नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इस पाठ का वाचन करेंगे और इस पाठ के हिंदी अनुवाद को हम समझेंगे। द्वितीयः पाठः, यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। स्वर्ण यानी सोना, काकः यानी कौवा, सोने का कौवा। पाठ की प्रस्तावना को समझते हैं, उसकी भूमिका को देखते हैं। कहा प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुत अयम यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम रचित विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम से कथा संग्रहात, कथा संग्रह से ग्रहीतः धन अस्ति, ग्रहण किया है, लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ या इसमें विविध राष्ट्रेषु, विविध देशों के या विविध देशों में व्याप्तानाम व्याप्त शतम 100 लोक कथा नाम लोक कथाओं का वर्णनम वर्णन विद्यते है। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त या फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। एषा यह कथा वर्म, वर्म देश यानी म्यांमार, जिसका वर्तमान नाम है म्यांमार, म्यांमार देश की श्रेष्ठा यानी श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति है। यह कथा वर्म देश अर्थात वर्तमान का म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम इसमें, कथायाम कथा में, लोभस्य लोभ के, दुष्परिणामः दुष्परिणाम या बुरे परिणाम, तथा च और त्यागस्य त्याग के, सुपरिणामः अच्छे परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण सोने के, पक्ष पंख सोने के पंख वाले, काक कौवे के, माध्यमेन माध्यम से वर्णितः अस्ति वर्णित किया गया है। फिर से देखिए, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा या और त्याग के सुपरिणाम को स्वर्ण सोने के पंख वाले कोए के माध्यम से वर्णित किया है। देखिए पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पूर्व में या पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे ग्राम में,
एका एक, निर्धना निर्धन, वृद्धा वृद्ध, स्त्री न्यावसत रहती थी। पहले या प्राचीन समय में किसी ग्राम में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याह च और, चयन और, तस्याह उसकी, एका एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा च धन आसीत, च धन आसीत। तो विनम्र, चयन और, मनोहर थी या सुंदर थी। उसकी और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहारी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार, माता ने, स्थाल्याम थाली में, प्लेट में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रख करके, पुत्रीम पुत्री को, आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातापे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। क्या आदेश दिया? तो कहा सूर्यातापे, सूर्य के ताप में, सूर्य का ताप अर्थात धूप में, तंडुलान चावल की, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष रक्षा करो। सूर्य के ताप में अथवा धूप में चावल की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ, कालात धन अनंतरम, कालात समय, अनंतरम बाद में, कुछ समय के बाद में, एको एक, विचित्र विचित्र प्रकार का, काकः कौवा, समुड्डीय उड़ता हुआ, तस्याह उसके, उसके अर्थात किसके? उस वृद्ध स्त्री की पुत्री के, समीपम पास में, अगच्छत आया। कुछ काल के बाद, कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचूः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न धन एतादृशः। संधि यहाँ पर देख लीजिए, न धन एतादृशः, न एतादृशः। स्वर्णपक्षो रजतचंचुः, यहाँ पर स्वर्ण काकः धनतया, स्वर्ण काकः धनतया। तो यहाँ पर देखिए, न को बाद में ले जाएंगे, एतादृशः इस प्रकार के, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाले, पक्ष यानी पंख, सोने के पंख वाले, रजत चंचुहु, रजत यानी चांदी, चंचु यानी चोंच, चांदी की चोंच वाले, स्वर्ण काकः सोने के कोए को, तया उसके द्वारा, पूर्वम यानी पहले, न दृष्टः नहीं देखा गया। इस प्रकार के सोने के पंख वाले, चांदी की चोंच वाले, सोने के कौवे को उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। यहाँ पर संधि युक्त शब्द देख लेंगे, हसंतम धनच्च, और दूसरा है रोदितुम धन आरब्धा। तो तंतम उसने, तंडुलान चावल को, खादंतम खाते हुए, च और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य
देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा प्रारंभ किया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्षय, तम उसको निवारयन्ती रोकती हुई, उसको रोकती हुई, सा उसने, प्रार्थयत प्रार्थना की, तंडुलान चावल को, मां मत भक्षय खाओ, उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की चावल को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मेरी, माता माता, अतीव अत्यधिक, निर्धना निर्धन या गरीब, वर्तते है, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम। कहा स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख वाले काकः, कौवे ने, प्रोवाच कहा, मां शुचः, शुचा यानी दुख, मां शुचः दुखी मत हो, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक, संधि है सूर्योदयात धन प्राक, सूर्योदय से प्राग यानी पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही, ग्राम के, ग्राम से बाहर, पिप्पल वृक्षम धन अनु, पिप्पल के वृक्ष के नीचे, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना चाहिए। दुखी मत हो, सूर्योदय से पूर्व, ग्राम के बाहर, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामी, अहम में, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तंडूल मूल्यम चावल का मूल्य, दास्यामी दूंगा, मैं तुमको या तुम्हारे लिए चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता प्रसन्न, बालिका, बालिका ने, निद्राम धन अपि, निद्रा को भी, न लेभे प्राप्त नहीं किया, प्रसन्न बालिका ने निद्रा को भी प्राप्त नहीं किया। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम पहले एव ही, सूर्योदय से पहले ही, सा वह, तत्र धन उपस्थिता, तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई, अर्थात वहां पहुंच गई। सूर्योदय से पूर्व ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी, संधि है, वृक्षस्य धन ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और वृक्ष के ऊपर देखकर वह, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यत् की, तत्रा वहां, स्वर्णमय स्वर्ण से युक्त, प्रासादो महल वर्तते है, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहां सोने से युक्त महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हम हो वाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानमवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो यदा, जब, काकः कोआ शयित्वा
सो करके, नींद से उठ करके, प्रबुद्ध उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा, हम हो वाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम धन आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम मैं, त्वत कृते, त्वत तुम्हारे, कृते लिए, तुम्हारे लिए, सोपानम धन अवतारयामी, सोपानम यानी सीढ़ी को, अवतारयामी यानी उतारता हूं, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम स्वर्ण से युक्त, रजतमयम चांदी से युक्त, ताम्रमयम तांबे से युक्त, वा अथवा, कहा अरे बालिके तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। तब कहो सोने, स्वर्णमयी सोने से युक्त, चांदी से युक्त अथवा तांबे से युक्त कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं। कन्यावदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, कहा कि ताम्र सोपानेन धन एव, तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी, तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण युक्त सीढ़ियों से, सायन वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में, आरोहत चढ़ी। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकालम, चीरकाल तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं से, सज्जितानि सज्जित, दृष्टवा देखकर, सा वह, विस्मयम आश्चर्य को, गता प्राप्त हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। चीरकाल तक, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से को सज्जितानी सजे हुए देखकर वह विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम काम विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काकः कौवा, अवदत बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः प्रातः काल का नाश्ता, क्रियताम करिए, वद कहो, तुम स्वर्णस्थाल्यां स्वर्ण से युक्त थाली में, भोजनम भोजन, करिष्यसि करोगी, किम वा अथवा क्या, रजतस्थाल्यां चांदी से युक्त थाली में, उत अथवा ताम्रस्थाल्यां तांबे की थाली में। तो थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पहले प्रातः काल का नाश्ता करिए और कहो कि तुम सोने की थाली में अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, अर्थात तुम इनमें से किस थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही, अहम मैं, निर्धना निर्धन, भोजनम भोजन, करिष्यामि करूंगी। बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं, तदा
तब सा वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई। यदा जब स्वर्णकाक के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम स्वर्ण युक्त थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब स्वर्णकाक ने, सोने के कोए ने स्वर्ण की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, कहा न को बाद में ले जाएंगे, न खादितवती। एतादृशम इस प्रकार के, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम धन अद्यावधि भोजन, अद्य अवधि आज तक, बालिका ने न खादितवती नहीं खाया, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। काको वदत् बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। काकः अवदत्, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिके, अहम धन इच्छामि, अहम मैं इच्छामि, इच्छा करता हूँ, यत् की तुम सर्वदा हमेशा अत्र धन एव यहाँ ही तिष्ठ रहो, रुको, परंतु तव माता तुम्हारी माता तो एकाकिनी अकेली वर्तते है। कौवे ने कहा, हे बालिके, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रम धन एव, शीघ्र एव यानी ही, शीघ्र ही, स्वगृहम अपने घर को, गच्छ जाओ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निसार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं ग्रहाण मंजूषामेकाम्। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर काकः, कोए ने, कक्षाभ्यन्तरात् कक्ष के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजूषाः पेटी, निसार्य निकालकर, ताम उसको, प्रत्यवदत् कहा। इस प्रकार कोए ने कक्ष के भीतर से तीन पेटियां निकालकर उसको कहा, बालिके, हे बालिके, यथा इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करो, मंजूषाम धन एकाम एक, मंजूषाम पेटी को। तो हे बालिके, अपनी इच्छा अनुसार एकाम एक मंजूषाम पेटी को ग्रहण करो। हे बालिके, अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी को ग्रहण करो, अर्थात ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह्य बालिकया कथितम इयत् एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूषाम पेटी, प्रग्रह्य ग्रहण करके, लेकर के, बालिकया कथितम बालिका ने कहा, इयत एव यह ही, मदीय तंडुलानाम मेरे चावलों का, मूल्य है। सबसे छोटी पेटी को लेकर के बालिका ने कहा, यह ही मेरे चावल का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहमागत्य घर आकर के, तया उसने, मंजूषा पेटी को, समुद्घाटिता खोली, तस्याम उसमें, महारहाणी बहुमूल्य, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता प्रसन्न हो गई, और तत्दिनात् उसी दिन से, धनिका च संजाता धनवान हो गई। घर आकर के उसने पेटी को खोला, उसमें
बहुमूल्य हीरो को देखकर वह प्रसन्न हुई और उसी दिन से धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुप्त वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् धन एव, तस्मिन् उस ही ग्राम में एका एक अपरा दूसरी लुब्ध लोभी वृद्धा न्यवसत रहती थी। उस ही ग्राम में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। तस्या उसकी अपि भी एका एक पुत्री आसीत् थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से सा उसने तस्य उस स्वर्णकाकस्य सोने के कोए के रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कोए का रहस्य जान लिया। सूर्यातापे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य के ताप में, सूर्य की ताप में मतलब धूप में तंडुलान चावल को निक्षिप्य रखकर तयाधनापि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त किया। धूप में चावल को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। तथैव तथाधन एव, उसी प्रकार स्वर्णपक्षः सोने के पंख वाले काकः कोये ने तंडुलान चावल को भक्षयन खाते हुए ताम अपि उसको भी तत्र एव अकारयत वैसा ही किया। वैसा ही कैसा किया? जैसा पहले वाली पुत्री के यहाँ पर जब वो आया था तो उसने चावल खाते हुए और हंसते हुए उसको देखा था, वैसा ही यहाँ पर भी किया। चावल को खाते हुए उसको भी उसी प्रकार से हंसते हुए देखा। और जब वो दुखी हुई तो दुखी होने पर उसने उसको कहा कि दुखी मत होवो, सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आना, मैं तुम्हें तंडुल का चावल का मूल्य दूंगा। प्रातस्तत्रा गत्वा सा काकम निर्भर्सयन्ती प्रावोचत भो नीच काक अहमागता मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ। प्रातः धन तत्रा, प्रातः तत्रा वहां गत्वा जाकर के सा वह काकम कौवे को निर्भर्सयन्ती निंदा करती हुई प्रावोचक बोली। भो अरे नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम धन आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम मुझको तंडूल मूल्यम चावल का मूल्य प्रयच्छ दो। प्रातः काल वहां जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, हे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दो। कावफो ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। कावफः ब्रवीत, कौवा बोला, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ियों को अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्णयुक्त, चांदी से युक्त, तांबे से युक्त कौन सी सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। गर्वितया गर्वित घमंड से युक्त बालिकया बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन स्वर्ण युक्त सोपानेन सीढ़ी से अहम मैं आगच्छामि आती हूँ।
गर्वित या घमंड से युक्त बालिका ने कहा कि स्वर्णमयी सीढ़ी से मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छ। परंतु स्वर्णकाकः सोने के पंख से युक्त कोये ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे से युक्त सोपानम एव सीढ़ी ही प्रायच्छत दी। परंतु स्वर्णकाक ने या सोने के पंख वाले कोये ने उसके लिए तांबे से युक्त सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। स्वर्णकाकः सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनम धनापि भोजन भी ताम्रभाजने तांबे के पात्र में एव ही अकारयत कराया। सोने के कौवे ने या स्वर्ण युक्त पंख वाले कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय पर, वापस जाने के समय पर स्वर्णकाकेन स्वर्ण कोये ने या स्वर्ण कोये के द्वारा कक्षाभ्यन्तरात् कक्ष के भीतर से तिस्रः तीन मंजुषाः पेटी तत्पुरः उसके सामने समुत्क्षिप्ता रखी। वापस लौटने के समय पर स्वर्ण कोये के द्वारा कक्ष के भीतर से तीन पेटियां उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां ग्रहीतवती। लोभ धन आविष्टा, लोभ से आविष्ट, लोभ से युक्त, सा उसने बृहत्तमा सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी ग्रहीतवती ग्रहण की। लोभ से युक्त उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। ग्रहम धनागत्य, ग्रहम घर, आगत्य आकर के, सा उस, तर्षिता लालची, उस लालची ने, यावत, यावत का अर्थ होता है जब तक, मंजूषाम धन उद्घाटयति, पेटी को खोला, खोलती है, पेटी को खोलती है। यावत का अर्थ यहाँ जब तक है, लेकिन यहाँ अर्थ लेंगे जैसे ही पेटी को खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम उसमें, भीषण भीषण, कृष्ण सर्पो काले सर्प को विलोकित देखती है या देखा। घर आकर के उसने, उस लालची ने जैसे ही पेटी को खोलती है वैसे ही उसमें भीषण कृष्ण सर्प को देखती है। लुब्ध्या बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्ध्या लोभी, बालिकया बालिका ने, लोभस्य लोभ के, फलम फल को, प्राप्तम प्राप्त किया। लोभी बालिका ने लोभ के फल को प्राप्त किया, अर्थात उसको पेटी में से कुछ नहीं मिला, एक भीषण काला सर्प उस पेटी के अंदर से उसको प्राप्त हुआ। लोभ का फल यही होता है। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत। तदनंतरम उसके बाद, तत् उसके बाद, सा उसने, लोभम लोभ को, पर्यत्यजत छोड़ दिया। उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।